फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये संडे का व्लॉग था। संडे की सुबह थी, मैं उठकर नहा ली थी, बालों को मैंने वॉश कर लिया था और आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। कई बार संडे को ना ये बना लेते हैं जब मैं नहाती हूँ ना तब तक में। बट आज ये सो रहे थे तो मैंने चढ़ा दी। जैसे भी जिसको लगता है वैसे हम कर लेते हैं। तो बस पिछले दिन मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी संडे की कि मुझे क्या क्या करना है, और मैं इनको उठाती जा रही थी कि उठ जाओ, और ये उठ नहीं रहे थे। मैंने चाय चढ़ा दी थी, सब बोल दिया था, तो मैंने कहा चलो इनको बाल मेरे गीले हैं ऐसे करके उठाती हूँ फिल्मी स्टाइल में, तो क्या पता उठ जाए। तो बस ये उठ गए थे इसके बाद, और फिर ब्रश व्रश करके हम लोग चाय पियेंगे। ये और इलू अभी सो रहे थे, चूचू दूसरे कमरे में सो रही थी। इनको जगाने के बाद मैं आ गई किचन में मीठी चटनी बनाने के लिए। कल रात मैंने मीठी चटनी नहीं बनाई थी। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने करेले बनाए थे, दाल मखनी बॉईल करके रख दी थी और दही बड़े बनाए थे, क्योंकि आज नाश्ते में दही बड़े जो है हम करने वाले थे, तो उसके लिए मीठी चटनी जो है बनानी थी। तो बस यहाँ पे मैंने मीठी चटनी जो है चौंकी थी, उबलती रहेगी और तब तक में हम लोग चाय पी लेंगे। दही जम चुका था तो बस इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ ठंडा करने के लिए, और फिर बस थोड़ा सा तैयार होके बाहर बैठ के चाय पीएंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। इत्मीनान से चाय पी, उसके बाद हम करने लगे छत की क्लीनिंग, जो कि पहले डिसाइड था, मैंने अपनी प्लानिंग में बता रखा था। एक्चुअली इतनी सारी बारिशें हो रही है और यहाँ का ढलान कुछ सही नहीं है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से काई जम जाती है और फिसलन हो चुकी है पूरी छत में ना, फिसलन हो रही है। तो कोई भी आता है तो फिसलता है, चाहे तो गैस सिलेंडर देने वाले भैया आते हैं, हमें तो पता है तो हम ध्यान से चलते हैं, बट कोई आ भी जाए गलती से तो फिसलन होती है। तो बस ये साफ की, उसके बाद जो सूखी थी तो वो मैंने एक बार झाड़ू लगा दी, क्योंकि बारिश की वजह से छत गीली रहती है तो सफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बारिशें हो रही है कि पूरी छत गीली ही रहती है हर दिन। फिर बस ईलू के बालों में मैंने ऑयलिंग की, क्योंकि इसको भी अपने बालों को वॉश करना था, और ये बस वही काई हटाने का काम कर रहे थे। झाड़ू मैंने लगा दी थी, ये काई जगह जगह जहाँ पे भी थी तो ये हटा रहे थे। तो ना मैं अभी मैंने एक व्लॉग की एडिटिंग कर ली है और बस वो मैं एक्सपोर्ट पे लगाऊंगी, तो ये फ़ोन जो है वो एंड रहेगा। और साथ में मैंने बाहर की पूरी क्लीनिंग कर दी, यहाँ वाला एरिया भी धो दिया, छत को भी पूरा साफ कर दिया हम दोनों ने। जैसे कि इन्होंने काई हटा दी तो मैंने जहाँ जहाँ झाड़ू की ज़रूरत थी तो वो कर दी। तो ये काम पूरा हो गया जो कल मैंने प्लानिंग की थी वो। तो अब बस ये पर्दे वर्दे उतरवाने हैं, ठीक है, और घर की नॉर्मल क्लीनिंग जो होती है ना वो करनी है, तो वो जो है करेंगे। इलू अपना नारी, इलू की तेल मालिश वगैरह भी मैंने कर दिए, और बस यहाँ की मैं करती हूँ, तब तक मैं व्लॉग को एक्सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों तक पहुँचे। कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं किसी काम में अटक गई थी, बनाया नहीं था, लेकिन मैं एक कलेक्शन डाल रही थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस का, बट फिर वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि मैं किसी काम में मेरी हो रही थी बातचीत, तो फिर इसलिए। तो चलो मैं अभी करती हूँ काम, और मतलब सफाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या कितना हो पाता है। देखो प्लानिंग तो करके रखनी चाहिए, उसमें से कितना हम कर पाते वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। रील्स हम बहुत सोचते हैं बनाने की, बट हमारे पास अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है। तो इंस्टाग्राम पे तो सारा चौपट हो रखा है मामला कि मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी स्टोरीज सोचते हैं हम लोग, बट टाइम उतना नहीं होता है, और फिर ये 10 बजे आते हैं आजकल, और भी लेट आते हैं, तो उतने में मैं थक जाती हूँ। तो फिर मैं लेट नाइट शूट नहीं करती हूँ। ये कहते भी हैं कि तुम तैयार रहा करो, लेट नाइट भी तो अपन शूट कर सकते हैं, बट अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि गला खराब, खांसी, टूटन, ये सब कुछ चल रहा है मुझे और इलू को, तो फिर उतना नहीं होती है मेरी, तो फिर लेट नाइट भी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो चलो अभी का काम तो करें। घर का सारा काम करके सफाई वगैरह कर ली थी, लेकिन देखो आज साफ़ नहीं रहने वाला था क्योंकि आज बारिश चल रही थी, और ये लोग घर पे रहते हैं तब भी ऐसा ही रहता है, साफ़ कर भी लो ना तो मुझे साफ़ नहीं लगता। मैं बोलती हूँ तुम लोग होते हो तो पता नहीं साफ़ क्यों नहीं लगता है। तो बस मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। दही बड़े तो बन रखे थे और मूँग का चीला मैं बनाना चाह रही थी, बट इन लोगों ने बोला, इन्होंने कि पकौड़े बनाओ। तो बस मेरे पास कुछ सब्जियाँ नहीं थी, तो मैंने सौंठ और हरी मिर्ची डाल के इसको दरदरा पीसा। इसमें बेसिक मसाले डालूंगी, हींग, नमक, मिर्ची और हल्दी, हरा धनिया और आप प्याज वगैरह भी डाल सकते हो, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी इसके पकोड़े अच्छे बने थे।
बहुत क्रिस्पी बने थे, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ऊपर से मैंने चाट मसाला और डाल दिया था, जीरा जैसे कि मैंने डाल दिया बस, और फिर ये दाल तैयार हो गई थी। इसके पकौड़े बना ली थी, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग पकौड़े जो है इनको ज़्यादा सही लगे, वरना मैं स्टफ्ड चीला बनाना चाह रही थी कि पनीर की भुर्जी डाल के ऐसा कुछ बनाए, बट इन्होंने बोला कि पकोड़े बना लो, तो मैंने पकोड़े बना लिए। और दही बड़े तो बने ही हुए थे, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे। बस नाश्ता करेंगे, नाश्ता हैवी हो गया, और हमने सोचा था कि लंच, क्योंकि हम मार्केट जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फिर भूख लग जाती है वहाँ पे, तो कर लेंगे कुछ ऐसा, देख लेंगे रोटी सब्जी ले आएंगे या कुछ भी। बट फिर ऐसा हो नहीं पाया, तो मार्केट तो हम काफ़ी लेट गए थे, तो यहाँ पे बैठ के बस हमने नाश्ता किया। और आज इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूछो मत कि मैं बता नहीं सकती, इतनी बारिश हुई। और जयपुर में अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ियाँ ना बह रही हैं, इतना ना पानी भर जाता है ना कि गाड़ियाँ बह रही हैं। तो मैं सोचती हूँ जिनके घर नहीं होंगे उनका क्या हालत होती होगी। तो मुझे ये सोच के बुरा लगता है, कभी कभी जो जानवर होते हैं उनके लिए भी ये बारिश ना उतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ, कई लोगों के लिए अच्छी है, पानी आ रहा है, भगवान का शुक्रिया करो, किसी ने मुझे बोला था, उस सब के लिए भगवान का शुक्रिया। बट किसी किसी को तकलीफें भी हो रही है, तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पे ये मुझे ज़बरदस्ती लेके खींच के गए थे कि एंजॉय करो, तो बस यहाँ पे हमने बारिश को एंजॉय किया। फिर ईलू के भी एग्ज़ाम था नेक्स्ट डे, तो हमने फिर भी उसको बोला कि चल तू भी थोड़ा सा कर। हालांकि हम दोनों की तबीयत ऐसी हो रखी है, लेकिन ऐसी पहली बारिश थी कि हम तीनों जो है साथ में, मैं अकेली होती हूँ वरना घर पे, या फिर ये ऑफिस होते हैं, ईलू स्कूल होती है, तो हम ऐसे एंजॉय हमने नहीं किया। सावन की ये पहली बारिश होगी जिसमें कि हमने एंजॉय किया। और चूचू को भी चाह रहे थे कि ये भी आ जाए, बट ये बेचारी डर रही थी, हमारे बुलाने पे थोड़ी सी आके भाग जा रही थी। तो बस इस तरीके से हमने पूरी बारिश को एंजॉय किया। हालांकि हमारा ना सब कुछ प्लान जो है चौपट हो गया, प्लानिंग, बट फिर भी हमने जो है उसको ही एंजॉय करना मुनासिब समझा। तो मार्केट हमने सोचा चलो शाम तक हो पाया तो शाम तक चले जाएंगे, तो लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है हम कर पाए, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है और राखी भी आने वाली है, तो राखी लानी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। राखी के एक एक शगुन का कपड़ा भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मार्केट तो जाना ही था। बट पहले हमने एंजॉय कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद हम मार्केट चले जाएंगे जब भी थोड़ी सी बारिश कम होगी। तो बारिश ने पूरा प्लान जो है वो धो दिया, क्योंकि राखी लेने जाना था। अब देखते हैं यार, अब तो संडे है, क्योंकि 6 बजे तक ही कटला जो है वो खुला रहता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और आज का ही दिन था मेरे पास, यूं संडे को कभी बारिश नहीं होती, लेकिन आज बारिश होगी। चलो ठीक है, बारिश का एंजॉय कर लिया, बट यार मार्केट का सारा काम रहेगा, क्योंकि जाएंगे कीचड़ वीचड़ रहेगा, तो देखते हैं रुकती है नहीं रुकती है, या फिर कई बार तो चलती ही रहती है बारिश। देखते हैं क्या होता है। पूरा घर वापस गंदा हो गया, क्योंकि हम तीनों जो है गीले हो गए, नहा लिए। देखते क्या होगा यार। मेरी शॉपिंग राखी अब कैसे लाऊंगी बताओ, क्योंकि ईलू की ट्यूशन रहती है, तो मैं बीच में भी नहीं जा सकती। पहले मैं बीच में भी चली जाती थी, 1 घंटा भी हमारे पास होता था तो हम बीच में चले जाते थे, लेकिन अब बीच का भी नहीं है हमारा। कैसे करेंगे यार मैनेज। वहीं पे अच्छी मिलती है रक्षाबंधन की राखी, तो यार तो बारिश ने हमारा प्लानिंग को उधर ऐसा ही कर दिया है। हम बाहर जाके शॉपिंग करने वाले थे, तो अब देखते हैं, शाम का वेट कर रहे हैं। तब तक मैं ईलू अभी पढ़ ली है, और मैंने जब चढ़ा दी है चाय, और ये बाहर से ले आए हैं पराठा और सब्जी। ये चाय चढ़ रही है, आलू का पराठा लेके आए हैं, और उसके साथ है आलू चने की सब्जी। ये है आलू के पराठे, ये चटनी, और ये अचार। एक प्लेट में 2 पराठे, 2 पराठे। पूरा बताएगी। तो बस यहाँ पे शाम हो गई थी, और ये अपना सो लिए थे पराठे वगैरह खाने के बाद। ईलू अपना पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने सोचा भैया हमारे पास तो आज ही का दिन है, तो थोड़ी सी बारिश जब थमी तो हम लोग निकल गए सिटी। सिटी से ही मेरी अधिकतर शॉपिंग होती है, सूट की, कपड़ों की, या कोई भी दिवाली वगैरह में आपने देखा होगा मैं सिटी में किसी ना किसी संडे घूमती मिल ही जाऊंगी। जो जयपुर वाले लोग हैं ना, तो वो कई मुझसे टकरा जाते हैं और मिलते नहीं है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी, और हमें जाना था पुरोहित जी के कटले, वहीं से मैं राखी लेती हूँ। लेकिन संडे वाले दिन ना हाफ डे होता है, आधी शॉप्स ना बंद हो जाती हैं हाफ डे पे ही। और आज तो मौसम भी ऐसा था, ठीक है, तो जिस शॉप से मैं राखियाँ लेती हूँ तो वो बंद हो गई थी। तो बट यहाँ पे ना ऐसे राखियाँ लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, तो जो पसंद आ रही है फिर मैं वही ले लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट संडे तक का मैं वेट कर नहीं सकती, क्योंकि फिर राखी तो आ ही जाएगी, अगले मंडे तो राखी ही है। तो फिर मैंने यहाँ से ले ली थी ताकि इन लोगों की भी हो जाए। और बस फिर सिटी में घूमते हैं तो कई चीज़ें दिखाई देती है, कुछ राखी मुझे पसंद आई, कुछ नहीं आई, ऐसे करके तो कई थोड़ी बहुत जो है ना वो शॉपिंग मैंने की।
साथ ही फिर सूट वगैरह भी लेना था और रीलू ने भी बोला था कि मैं रक्षाबंधन पे सूट ही पहनूंगी। तो फिर नेहरू बाजार भी जाना था, तो ये कटले साइड बस हम घूम रहे थे। बहुत सी शॉप होती, कुछ तो देखो आज ऐसे मौसम की वजह से बंद थी, शॉप अधिकतर बंद रहती है, बाहर वाली भी लगी रहती है। कटला में कई लोग हमें बोलते हैं कि हाफ डे रहता है, हम हाफ डे तक ही रहते हैं संडे वाले दिन पे, और नहीं तो अधिकतर 5-6 बजे, और हम 5 बजे बाद निकले थे। तो सब लोग ना अपना समेट रहे थे, मौसम भी ऐसा था लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे और शॉपिंग कर रहे थे। तो बस रक्षाबंधन की राखी वगैरह मैंने ले ली है, और वो शॉप तो मुझे खुली नहीं मिली जहाँ से मैं राखी लेती हूँ जिन भैया से, उनकी शॉप पे बहुत अच्छी राखियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी, जैसी बड़ी मैं चाहती हूँ ना अपने भाई भाभी के लिए वैसी उनकी शॉप पे होती है। लेकिन आज वो बंद थी क्योंकि मैं लेट हो गई बारिश की वजह से। तो बस इसके बाद हमें नेहरू बाजार जो है वो निकलना था, तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत सूट वगैरह जो भी जैसे भी मिलेंगे हमने सोचा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर टाइम नहीं है, और मीशो से और ऑनलाइन मंगवाने से इन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा टाइम है बारिश वगैरह का और 1 हफ्ता ही बचा है। तो फिर अभी सूट भी नहीं लिए थे, तो फिर इयररिंग्स पे मैं रुक तो गई, मैं और रीलू को पसंद आ गए, बट हमने कपड़े ही नहीं लिए थे तो लिए नहीं। तो इन्होंने हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने से बिल्कुल मना कर दिया था कि जो लेना है ऑफलाइन ही लो, बिल्कुल लोकल मार्केट से लो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और कोई आने पहुंचने में लेट हो गया तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा फिर, इसलिए तुम जो है ऐसे ही शॉपिंग कर लो, सिटी से या आसपास से या पालिका बाजार से, मानसरोवर से, जहाँ से भी तुम्हें सूट वगैरह लेना है यहीं से लो, ऑनलाइन मत मंगवाना। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए, वरना मुझे मीशो में भी कुछ सूट पसंद आ रहे थे। अभी छोटी सी बच्ची बेच रही थी ये चूड़ियाँ, बोल रही थी ले लो ले लो, तो फिर मैंने इससे ले ली। हालांकि मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने इससे ले लिया, किसी की हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत 100-50 की तो अपना क्या जाता है। तो बस फिर नेहरू बाजार आ गए थे, यहाँ से हमने सूट वगैरह लिए। ईलू को देखते ही एक सूट पसंद आ गया, तो उसने तो बोला कि मैं तो यही लूंगी, और बाकी उसने ज़्यादा कुछ लिया नहीं, कि बोली नहीं मैं और कुछ भी नहीं लूंगी। एक उसके पास नया टॉप रखा ही है। तो मोजड़ी वगैरह तो नहीं हो पाई आज, क्योंकि वापस से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमें लगा कि भैया हम फंस जाएंगे पानी में, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है, गाड़ियां जो है वो बहने लगती हैं। अभी किसी ने बताया था कि भैया यहाँ पे भर गया था और एक गाड़ी बहती बहती आ गई थी, तो फिर हम लोग बस निकल लिए। मैंने जो है अपनी शॉपिंग कर ली, मैंने 2 सूट ले लिए और एक और ले लिया, कॉर्ड सेट ले लिया। तो मेरी तो हो गई, अब इनकी तो आसपास से ही हो जाती है। मोजड़ी वगैरह जो है वो देखेंगे, आसपास मिल गई तो ठीक है, वरना जीटी से भी मैं ले लेती हूँ, गौरव टावर से ले लेती हूँ वहाँ पे अगर सही मिल जाती है तो। हालांकि मोजड़ी तो मैं वैसे सिटी से ही लेती हूँ अधिकतर, बट कोई भी बैली वगैरह लेनी हो तो मैं गौरव टावर से लेती हूँ। तो आधी शॉपिंग हमारी हो गई है, कपड़े वपड़े भी मेरे और इलू के आ गए, और हम लोग आ गए थे मार्केट से घर। और अब मैंने खाना बना लिया है, दाल मखनी मैं बॉईल कर दी थी कल रात ही, तो दाल मखनी करेला बना हुआ ही रखा था, तो चावल और रोटी जो है मैंने बना ली, और दाल में टमाटर का तड़का लगा दिया। तो बैठ के गुड न्यूज़, कल मेरी छुट्टी इसकी छुट्टी होगी भैया, बहुत बारिश हो रही है यार यहाँ पे जयपुर में, बहुत ज़्यादा। तो भाई मैसेज आ गया है कि स्कूलों की छुट्टी है, और कल का जो एग्ज़ाम था वो आगे कभी होगा। तो भाई हमने खाना खा लिया था और ईलू के स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि नेक्स्ट डे छुट्टी है, एग्जाम बाद में होगा क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी थी। तो हम लोग अब व्लॉग को एंड करने लगे, और व्लॉग को एंड करने से पहले एक ज़रूरी बात, क्योंकि अभी अभी जस्ट मुझे एक कमेंट आया है शाहिस्ता शेख जी का। उन्होंने बोला है कि मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसको वीडियो में विश करना। अगर मेरे विश करने से या हमारे विश करने से किसी को खुशी मिलती है तो क्यों ना किया जाए, है ना। तो उनके बच्चे का नाम है जोहान, तो हेलो जोहान, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू जोहान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहो। हाँ, एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे।